नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। तांडव वेब सीरीज को सरकारी नोटिस मिल गया है। इसके मायने क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा हो और सरकार अचानक शाम होते होते नोटिस भेज दे तांडव के निर्माता, निर्देशक, प्रोडक्शन हाउस को, राइटर को, एक्टर को और साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो है अमेज़न प्राइम, उसे भी नोटिस भेजा जाता है। आज के बदले दौर में जो आप चाहेंगे वही होगा। निर्भर करता है कि आप कितना सक्रिय हैं। सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, समाज रहना चाहिए, ये संस्कृति, ये परंपरा रहनी चाहिए और हमारी भारतीयता रहनी चाहिए, भारतीयता की पहचान रहनी चाहिए। और यही हम सबको स्मरण रखना है और दूसरे को स्मरण कराना भी है और उन्हें एहसास भी कराना है। आप सभी ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया कि प्रकाश जावड़ेकर इस्तीफा दो और शाम होते होते 17 जनवरी को ही यह ट्रेंड होता है और 17 जनवरी को शाम होते होते इसका असर ये हुआ कि भारत सरकार ने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देर शाम अमेज़न प्राइम और तांडव के निर्माता, निर्देशक, राइटर, एक्टर को नोटिस जारी किया और उसे तलब किया। तैमूर का बाप भारतीय संस्कृति के साथ मजाक ही कर सकता है, क्योंकि वह ऑन कैमरा पहले ही काफी पहले बोल चुका है, तकरीबन 1 साल पहले, कि भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं होती है। यह यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। उसे, इस बोल वचन को, जो अपने बेटे का नाम तैमूर रखेगा, उससे कैसी उम्मीद की जा सकती है कि वो भारतीय और भारतीयता के पक्ष में खड़ा होगा, क्योंकि उसका पुराना रिकॉर्ड भी यही कहता है। सैफ अली खान की लिच्चर लफंगों वाली जो हरकतें हैं, उसकी जो करतूतें हैं, सबको दिखती रही है। उसने जब अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो हर किसी को समझ में आ जाना चाहिए था कि इसकी मानसिकता क्या है, जहरीले इसकी जो डीएनए में कहां कहां तक नस नस में पहुंचा हुआ है। क्योंकि आप भूल जाते हैं, मैं फिर से कहता हूं, मैं अपने देखने वालों से, मैं अपने हिंदू समाज से, मैं अपने राष्ट्रवादी मित्रों से, भाइयों से, बहनों से, कि आप भूल जाते हैं कि उसकी पत्नी जबकि हिंदू है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नग्नता परोसने में वो भी किसी से कम नहीं है। यह भी बात ध्यान देने वाली है। एक खबर यह भी है कि तैमूर के बाप की जो है और उसकी अम्मी, उद्धव सरकार यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है तत्काल प्रभाव से। जबकि आपको याद होगा और याद होना भी चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए, इसी सरकार ने पालघर के संतों की सुरक्षा कितनी दी थी। और इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत का केस का क्या हश्र हुआ, इसमें भी देखा आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस के सामने पालघर संतों की हत्या होती है और इसके बाद औरंगाबाद में भी कुछ समय के बाद और भी संतों की हत्या होती है, लेकिन संतों की सुरक्षा नहीं दी जाती है। इसे भी आपको याद रखना है, इस मानसिकता को भी समझना है। आप गौर करें कि फ्रांस में बने पैगंबर के कार्टून पर भारत के अंदर जिहादी तोड़फोड़ करेंगे, नारे लगाएंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, इसके साथ साथ भारत विरोधी अभियान भी चलाने लगेंगे। तो ये सैफ अली खान के अंदर कितनी जहर है। आप भारत और भारतीयता के खिलाफ आप इसी से समझिए कि भगवान शिव के वेशभूषा में, गेटअप में उनके मुंह से कहलवाया जा रहा है, व्हाट द फक। साथ ही यह भी कहा जा रहा है
कि राम के फॉलोवर बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, प्रभु कुछ करें। और भी काफ़ी सारी बातें बोली गई हैं जो कि अब आप तक काफ़ी सारी बातें जान गए होंगे। चूंकि इसके दादा अपने इलाके की राजवाड़ा का था तो पाकिस्तान को देना चाहता था, पाकिस्तान में मिलना चाहता था, उसके सफल नहीं हुए ये मंसूबे, तो उसका जो जहर है अभी भी मौजूद है। क्योंकि जो बाप अपने बेटे का नाम तैमूर बनाना चाहता है, तैमूर रखना चाहता है, उसकी जहरीली मानसिकता भी वही होगी जो तैमूर का इस इतिहास में रहा है, भारत के इतिहास में, भारत और भारतीयता के खिलाफ। एक बात मुझे आप सभी से कहना है कि पार्टी का भक्त मत बने, किसी भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। आप न भाजपाई बनिए, न कांग्रेसी बनिए, न समाजवादी बनिए। यदि आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके देश, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपके सनातन के लिए खड़ा है, फाइट कर रहा है, बोल रहा है, उसका समर्थन कीजिए। जो बोल रहा है उसके साथ खड़े होइए। आंखें पर जो है पट्टी जो है पार्टी विशेष का कतई नहीं बांधें, कतई नहीं लगाएं, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर जैसा आलसी मंत्री जो सक्रियता के नाम पर बिल्कुल फिसड्डी है, और इस तरह के लोग कहीं भी किसी तरह भी कहीं भी पार्टी में हो सकते हैं। आप गौर करें कि सरदार पटेल हो या लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस, यह सभी थे कांग्रेसी, लेकिन तन मन आत्मा से राष्ट्रवादी थे, देश के लिए जीते थे, देश के लिए मरते थे, लेकिन थे तो कांग्रेसी ही। ठीक इसी तरह से मोदी सरकार के नेतृत्व में जो कानून पारित हुआ, ट्रिपल तलाक, 370 या फिर CAA जैसे अन्य भी जो बिल पास हुए हैं और कानून बना है, तो सिर्फ बीजेपी के 303 सीट का ही समर्थन नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर से भी कुछ सांसद ने, कुछ सांसद समाजवादी पार्टी से भी समर्थन दिया है और अन्य पार्टी से भी दिए हैं। तो पॉलिटिकली राजनेताओं की मजबूरी हो सकती है क्षेत्र के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कोई कांग्रेसी है, कोई समाजवादी है, कोई BSP है या कोई अन्य पार्टी है तो उसमें राष्ट्रवादी नहीं होगा, उसमें देशभक्त नहीं होंगे अवश्य होंगे। इस पे आप गौर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, हमने आपको मोदी का चुनाव किया है देश के लिए, ना कि प्रकाश जावड़ेकर जैसे फिसड्डी नेताओं को, जो सनातन संस्कृति परंपरा पर हो रहे आघात को आंख बंद करके सोकर देख रहा है। मुझे लगता है कि आप अपना सोशल कैंपेन जारी रखें। प्रकाश जावड़ेकर इस्तीफा दो। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा एक्शन, ऐसे सक्रियता सरकार की देखी है बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के नाम पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह पहली बार है जो केंद्र के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से, यानी यूं कहें कि मोदी सरकार की तरफ से तत्काल सक्रियता दिखाई गई है। और ये सिर्फ आपकी सक्रियता की वजह से है, आपके सोशल कैंपेन की वजह से है। तो इसे भी हमें समझना है, समझने की आवश्यकता है। आपकी सक्रियता, आपके सोशल कैंपेन का नतीजा है कि मुंबई में राम कदम, तो फिर लखनऊ में भी एक बीजेपी के सांसद इस तांडव वेब सीरीज के खिलाफ FIR करते हैं और पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ता है। और साथ ही साथ शाम होते होते सूचना प्रसारण मंत्रालय भी नोटिस भेजता है निर्माता, निर्देशक, राइटर, एक्टर को। और इसके अलावा Amazon प्राइम को भी तलब किया जाता है, सरकारी नोटिस भेजा जाता है। इसलिए आवाज उठाते रहिए, फाइट करते रहिए, परिणाम आपको सकारात्मक ही मिलेगा। संघर्ष जारी रखें जब तक कि इनको सजा न मिल जाए, जेल के काल कोठरी में ये पीछे चले न जाएं। दरअसल हम लोग यह बात समझ नहीं पाते कि इनको जहां मौका मिलता है इस सनातनी परंपरा पर आघात ही करते हैं, चाहे वह सर्फ एक्सल का ऐड हो या फिर तनिष्क का ऐड हो। ये लोग शांति दूत, शांति प्रिय लोग यह काम करने में लग जाते हैं, जिहादी को
अपने जो काफिर हैं उसको मार काट की जो मानसिकता है उस पर अग्रसर रहते हैं। सोचिए, फिल्म में भगवान शंकर के वेशभूषा से में गेटअप में गाली दिलवाया जा रहा है। मतलब कि कैसा परसेप्शन, कैसा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास हमारे आपके समाज के बीच तैमूर के बाप दादा कर रहे हैं। आज के तारीख में क्या खेल है, क्या बारीकी से षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसे भी हमें आपको समझना है। जो भोले शंकर हैं, जो विषधारी हैं, जो नीलकंठ हैं, उनको अपमानित किया जाता है। राम को भी अपमानित किया गया। भगवान शंकर से शिकायत हो रहा है कि तुम्हारे रहते हुए सोशल मीडिया पे राम भक्त के फॉलोवर बढ़ रहे हैं। कैसे? इन जिहादियों की मानसिकता को देखिए। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाते हैं, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाते हैं, तो ये लिब्रांडो कहता है कि वो तो विदेश में हो रहा है। लेकिन कार्टून पैगंबर के छपते हैं फ्रांस में, और मार काट, भीड़, नारे, हो हंगामा भारत के अंदर मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है, लखनऊ में होता है, इंदौर में होता है, हैदराबाद में होता है। दरअसल इसी चीज को हमें, आपको, हम सबको समझना है। अब आप इस बात पे गौर करें कि आप सुरक्षित रहें या ना रहें, लेकिन तैमूर का बाप और तैमूर की अम्मी सुरक्षित रहे, इसकी गारंटी उद्धव सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ले रही है, क्योंकि उद्धव सरकार उसे सुरक्षा दे रही है। लेकिन हमारे पालघर के संतों और औरंगाबाद के संतों को सुरक्षा नहीं दी गई। इसे भी याद रखना है आपको। तांडव फिल्म में जो तांडव किया गया है भारतीयता परंपरा के साथ, उसे समझने का आप सभी प्रयास करें। एक बार फिर से ध्यान दें कि आप सक्रिय हुए हैं तो सरकार, प्रशासन भी हरकत में आई है, सरकार भी नोटिस जारी करी है, क्योंकि इन जिहादियों ने बड़े ही बारीकी से, सलीके से, तरीके से सनातनी परंपरा को नोचने का काम वो कई वर्षों से करती आ रही है। सलीम जावेद की जोड़ी के लिखे गए डायलॉग को अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार भी बोलता रहा है, इसे भी समझना है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां बहुसंख्यक समुदाय प्रताड़ित है। शायद ही कोई दूसरा देश होगा इस दुनिया में जहां मूल निवासी अल्पसंख्यक से प्रताड़ित हो रहा हो, इसे भी हमें समझना है। ध्यान रहे, यहाँ के हिंदुओं को राम मंदिर वापस लेने में भी 500 साल लग गए। हमें समझना होगा कि अपनी संस्कृति परंपरा में अपने आराध्य को प्राप्त करने के लिए प्रताड़ित होते रहे, क्यों होते रहे, विचार अवश्य कीजिएगा। लेकिन हाँ, यह भी नहीं हो सकता है कि सरकार नोटिस भेजे और हम सभी अपने अपने मोबाइल पे, अपने अपने घरों में उस मूवी, उस वेब सीरीज को देखते रहें, तो ये कैंपेन सफल नहीं होगा। यह दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते हैं।